अस्सलाम वालेकुम। आज हम करी लीव्स के प्लांट को सीड के ज़रिए ग्रो करेंगे। करी पत्ते के प्लांट को सीड और कटिंग दोनों के ज़रिए ही ग्रो किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरे घर काफ़ी बड़ा एक करी पत्ते का प्लांट है और बहुत सारे छोटे छोटे भी मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं। तो उन्हीं प्लांट्स में प्लांट जो मेरा एक बड़ा वाला है उसमें से मैं ये सीड लेकर आई हूँ। ये आप देखें, ये करी पत्ते के सीड हैं और ये सीड पक गए हैं। वैसे तो इसके सीड गुच्छों की शक्ल में लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं। पहले कच्चे होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे जैसे वो पकते चले जाते हैं तो वो इस तरह के हो जाते हैं। तो मैं वहीं से तोड़ कर लाई थी ये सीड और अब हम आज इसको ग्रो करेंगे। इसके लिए हमने जो सॉइल ली है वो मैंने 50 ली है, यानी मैंने जो अपनी गार्डन की मिट्टी है वो 50% ली है और 50% मैंने सैंड ली है, ताकि हमारा जो ये मिक्सचर बने ये काफ़ी वेल ड्रेन बने, ताकि सीड को निकलने में आसानी हो। ये सीड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले जो सीड हैं करी पत्ते के, इसको हम अगर ऐसे लगाते हैं ना, अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, इसलिए कि इसके अंदर पल्प होता है, काफ़ी गुदा सा होता है। तो हम पहले उसको निकाल लेते हैं इसको, वरना तो वो फंगस लगने का ख़तरा होता है। हम पहले इसको दबा के, आप ये देखें इसमें से ये देखिए सीड निकला ना, ये सीड जो सीड होता है इसको लगाते हैं और इसको हटा देते हैं। तो इस तरह हम इसको वॉश कर देंगे। ठीक है, मैंने ये पानी ले लिया है, इसके अंदर हम ये सीड इसको निकाल के और इसके अंदर डाल देंगे और फिर वॉश करके फिर लगाएंगे। सारे जो सीड है इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको लगाने के लिए जो है ज़रूरी नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं पानी में भी आप भिगो थोड़ी देर इसको, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हम इसको दबा के, इसमें देखिए 2 सीड हैं, ये काफ़ी बड़ा था ना। अच्छा, बिल्कुल फालसे की तरह लगते हैं, ये देखिए दोनों हो गए। ठीक है, अब हम इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो इसका गुदा वुदा है वो सब ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम इसको लगाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से वॉश हो गए। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, जो हमने ये सॉइल ली है ना हमारी, तो इसके अंदर हम होल कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम 6 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बहुत गहरा होल नहीं करना है, ठीक है, आपने बहुत गहरा होल नहीं करना है। ये सीड ली मैंने हमने और हमने इसमें रख दिया। ठीक है, आप देखिए ये रखा और इसको हल्का सा और प्रेस कर दे कि ऐसा ना हो पानी डालने में ये निकल आए। तो हम सब में डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे, इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी, सब में डाल के और हम इसको फिर बंद कर देंगे। तो अब हमें इसको जब बंद करने के बाद ज़्यादा इसको धूप में नहीं रखना है, ये बात याद रखिएगा। हमें इसको ब्राइट सनलाइट में रखना है, धूप में नहीं रखना है हमें इसे, वरना तो जल्दी से आजकल चूँकि बहुत गर्मियाँ हैं तो पानी फ़ौरन उठ जाएगा और सीड जो है उसको जर्मिनेशन में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि पानी नहीं होगा और हम बार बार तो पानी नहीं डालने आएंगे। तो इसलिए आप इसको एक साइड से, इसको इधर से पानी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए ताकि पानी एक दफ़ा में अच्छी तरह अंदर जज़्ब हो जाए। इसको जैसा हिला लिया मैंने और अब हम इसको ऐसे डालने के बाद अब हम इसको रख देंगे, समझिए किसी ऐसी प्लेस में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और बस 1 हफ़्ते के अंदर या समझिए 1.5 हफ़्ते के अंदर इसमें से सीड निकलने शुरू हो जाएंगे, मतलब पौधे निकलने, जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने लगाए थे। तो देखिए ये मेरा प्लांट है, ये सीड के ज़रिए ग्रो किया था, ये कितना ज़बरदस्त हो गया है और ये अभी कुछ अर्से पहले निकले हैं, इनको 1 महीना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है। तो इस तरह सीड से मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए। अब जो है ये मैं इनको आधा घंटे 1 घंटे धूप में रखती हूँ, इसलिए कि बहुत तेज़ धूप है तो ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते पौधे, इसलिए कि छोटे हैं अभी। और ये भी ऐसे ही आधा घंटा ये भी डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और आप देखिए इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी चल रही है। तो इसी तरह इसमें भी सिर्फ थोड़ी देर में हो जाएगी स्टार्ट। तो फिर आप इसको भी ग्रेजुअली रखिएगा, पहले इसको निकलने दीजिएगा इसके प्लांट को, और पानी आप रोज़ाना ही डालिएगा, इसलिए गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे मिट्टी बहुत अच्छी है, वेल ड्रेन है, नीचे से पानी नीचे से निकल जाएगा, हमने होल नीचे अच्छा रखा हुआ है। तो बस आप इसमें रखिएगा और जैसे ये निकल आए प्लांट, फिर थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर आप उसको ग्रेजुअली धूप में 10 मिनट धूप में, 15 मिनट धूप में, जब थोड़े से बड़े हो जाएं और फिर उनको आप आधे घंटे की जो आजकल की धूप है उसमें रखिएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से वो प्लांट आपके
ग्रो करेंगे। जैसे कि आप देखें ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी सीड निकले तो मैंने सोचा कि आपको जल्दी से सीड दिखा दूँ। मैंने पहले उसमें कहा था कि मैं आपको सीड के ज़रिए ग्रो करना सिखाऊंगी, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कहीं मिले आपको तो आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लें, और कहीं अगर आपको सीड मिल जाते हैं किसी की वहाँ से भी, तो आप इससे ला के उसको ग्रो कर लीजिए और इतने सारे प्लांट आपके घर में तैयार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।